हमने चीन और पाकिस्तान के हाथों में गंवाई है। यह वह भारत है जिसका नक्शा हम आज अधूरा और झूठा नक्शा देखते हैं। उस भारत को पुनः फिर से सार्थक बनाना और वह जो जमीन दुश्मनों के हाथ में गई है उसको वापस लेने की जिम्मेदारी निभाना, यह परम पूज्य श्री गुरु जी के जीवन के संदेश में निहित है। मित्रों, हमने यहां जिन लोगों को सम्मानित और पुरस्कृत किया, उनको केवल इस कारण से पुरस्कृत नहीं किया है कि वे बहुत समृद्धशाली हैं, उन्होंने बड़े महान विद्या के अलंकरण ग्रहण किए हैं, या वे समस्त विश्व में अत्यंत ख्याति प्राप्त हुए हैं। उनको सम्मानित करने का एकमात्र ध्येय, एकमात्र कसौटी यही रही है कि जो कुछ भी उनके पास था वह मातृभूमि के चरणों में समाज के विकास के लिए अर्पित करने का उन्होंने चैतन्य और साहस दिखाया। इस भारत भूमि ने कभी भी उन लोगों को पूज्य नहीं माना जिनके पास अपार धन, वैभव, ऐश्वर्य था। इस भारत भूमि ने कभी भी उन लोगों को पूज्य और आदरणीय नहीं माना कि जो अपार विद्या के स्वामी बने। केवल उन लोगों को पूज्य और आदरणीय माना जिनके पास जो कुछ भी था वह भारत के चरणों में अर्पित करने का साहस दिखाया। राजस्थान में मां जब बेटा पैदा होती है तो वह यह नहीं कहती है कि तुम मान सिंह जैसा बनना, दुर्गपति बनना, ऐश्वर्यपति बनना, अश्वपति और गजपति बनना। वह कहती है कि बड़ा होना तो बेटा तुम महाराणा प्रताप जैसा बनना, हल्दी घाटी में सो लेना, चट्टानों में नींद ले लेना, चेतक की पीठ पर अपनी जिंदगी बिता देना, पर कभी किसी अकबर के साथ समझौता मत करना। यह भारत की मिट्टी का संदेश है। इस मिट्टी के संदेश को ही परम पूज्य श्री गुरु जी के जीवन में हम चरितार्थ हुआ पाते हैं। जिस समय सारगाछी में वे अपने गुरु स्वामी अखंडानंद जी के पास गए थे तो स्वामी अखंडानंद जी से पूछा था कि आप यहां पे पलासी का जहां युद्ध हुआ था सारगाछी में, यहां क्यों अपना आश्रम बना रहे हैं? आप कलकत्ता में आश्रम क्यों नहीं बनाते? अखंडानंद जी का लिखा हुआ है ये। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए यहां बना रहा हूं कि यहीं पर भारत के पतन का एक अध्याय लिखा गया था और यहीं पर वह व्यक्ति आएगा जो पुनः उस पतन का प्रतिकार करते हुए भारत के नवीन अभ्युदय का अध्याय रचेगा। परम पूज्य गुरु जी वह व्यक्ति बन के वहां पे गए थे। उन्होंने लिखा वह अध्याय। अगर वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में नहीं आते तो सन्यासी होते थे, एक अपूर्व सन्यासी, लेकिन अत्यंत विनम्र उनका स्वभाव रहा। वे विद्वान थे, उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। जब वे अपने गुरुजी के पास गए तो वहां पे उन्होंने समस्त कार्य अत्यंत विनय पूर्वक किए, चाहे वे फर्श साफ करना हो, झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, बर्तन साफ करने हो, और बर्तन भी ऐसे साफ करने कि अत्यंत चमकदार हो, जिसको देखकर ही लगे कि हां अगर किसी को बर्तन साफ करने हैं तो ऐसे बर्तन साफ करने चाहिए। यह विनय की प्रतिमूर्ति। एक बार उनके गुरुजी ने उनको 1.5 घंटे तक कमरे में एक कोने में खड़ा रखा, केवल किसी कारण से यही देखने के लिए कि इनमें कितना धैर्य है। वे उनके जो अतिथि आते गए उनसे वे बातचीत करते गए। गुरुजी के चेहरे पे, माथे पर एक लेश मात्र भी शिकन नहीं आई। ऐसा उनका विनय, ऐसी उनकी विनम्रता थी। मित्रों, हम लोग देखते हैं कि इस देश में अनेक ऐसे विद्वान और शिरोमणि हुए हैं जिनकी विद्वता की चर्चा सारी दुनिया में हुई है, लेकिन जो उनका अहंकार और जो उनका दंभ रहा है उसके कारण उनकी विद्वता बिल्कुल एक प्रकार से मिट्टी के मोल मानी गई। इसलिए मिट्टी के मोल मानी गई क्योंकि जो कुछ भी है वह अगर आपने भारत के लिए इस्तेमाल नहीं किया तो उसका कोई मूल्य हो नहीं सकता। ऐसे अनेक राय बहादुर राय साहब, अनेक आईसीएस ऑफिसर अंग्रेजों के गुमाश्ते और दरबारी हुए जिनके पास कितनी हवेलियां, नौकर चाकर, वैभव और ऐश्वर्य था, उनको कभी इस समाज ने सम्मान और आदर के साथ स्मरण नहीं किया। एक 23 साल का लड़का भगत सिंह था जिसने संपूर्ण अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी थी। वो फांसी चढ़ गया तो वह हमारे भारत के युवाओं का आदर्श बना। 380 लोगों ने भगत सिंह के खिलाफ गवाहियां दी थी ताकि उनकी फांसी को कंफर्म किया जा सके, और अदालत में उन गवाहियों के आधार पर जज ने भगत सिंह को फांसी दी थी। उन 380 लोगों का नाम आज कोई लेता भी नहीं है, जानता भी नहीं है। उनके परिवार वाले भी शर्म के साथ उनका नाम सोचते होंगे, लेकिन भगत सिंह हमारे आदर्श बने। यह आदर्श होना चाहिए। जिस समय भारत एक युद्ध भूमि में खड़ा हो, लहूलुहान हो रहा हो, उसकी काया पे चतुर्दिक जिहादी आक्रमण हो रहे हो,
उस समय परम पूज्य श्री गुरु जी का व्यक्तित्व हमें संत और सिपाही की उस जाज्वल्यमान परंपरा का स्मरण दिलाता है, जिस परंपरा के अग्रणी थे गुरु गोविंद सिंह। संत सिपाही की परंपरा, शस्त्र और शास्त्र की परंपरा। केवल शास्त्र ही नहीं चाहिए, शास्त्र की रक्षा के लिए हमें शस्त्र चलाने का साहस, बल, धैर्य और एक मनोबल भी चाहिए। उस धीरज के, उस शस्त्र चालन के, उस शस्त्र और शास्त्र की परंपरा के अद्भुत प्रतिनिधि वर्तमान काल में परम पूज्य श्री गुरु जी हुए थे। क्यों हुए थे? मैं रामकृष्ण परमहंस की एक कथा सुनाता हूं। वे गंगा पार कर रहे थे। गंगा पार करते हुए उसमें कुछ विद्वान भी बैठे थे। उन विद्वानों ने मल्लाहों से पूछना शुरू किया कि तुमने व्याकरण पढ़ी या? उन्होंने कहा नहीं पढ़ी, तो तुम्हारा 10% जीवन गया। तुमने रामायण पढ़ी या? नहीं पढ़ी है, तो तुम्हारा और 10% जीवन गया। महाभारत पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तब तो और तुम्हारा 25% जीवन चला गया। ऐसे वो पूछते जा रहे थे, अपनी विद्वता का बखान करते जा रहे थे कि तभी गंगा में बाढ़ आ गई। मल्लाहों ने उन जो हैं वे तैरने लगे और नाव से गंगा में कूदकर किनारे की ओर जाने लगे। जाते जाते एक मल्लाह ने उन विद्वान से पूछा, आपने तैरना सीखा है? उन्होंने कहा नहीं सीखा। तो तुम्हारा तो जीवन अभी चला गया। विद्वता चाहिए, ज्ञान चाहिए, प्रज्ञा, विवेक, बुद्धि चाहिए, लेकिन उसकी रक्षा के लिए बाहुओं में बल चाहिए, हृदय में साहस चाहिए। मित्रों, हम सोचते हैं इस भारतवर्ष में हम क्यों जन्मे हैं, किस लिए जन्मे हैं, इस भारतवर्ष के साथ हमारा संबंध क्या है? परम पूज्य श्री गुरु जी ने राष्ट्र की जो कल्पना रखी थी, वह वही कल्पना थी जो श्री अरविंद ने हमारे सामने भवानी भारती के रूप में रखी थी। यह राष्ट्र हमारे लिए नदियों, पहाड़ों, चट्टानों, पत्थरों, बिल्डिंगों और भीड़ का समुच्चय मात्र नहीं है। भारतवर्ष हमारे लिए साक्षात जगत जननी दुर्गा का स्वरूप है। यह हमारी मां है, हम इसकी संतान है। हमारा इस देश के साथ संबंध संतान और मातृभूमि का संबंध है। इस कारण से, इस आधार पर हम इसके प्रति अपने कर्तव्य का, धर्म का निर्धारण करते हैं। उस धर्म और कर्तव्य के निर्धारण का पथ प्रशस्त किया था परम पूज्य श्री गुरु जी ने। वह बताते थे कि क्या कारण है कि भारत बार बार गुलाम होता है। आखिरकार नालंदा क्यों जला? क्या कारण है कि काबुल में जहां 250 से अधिक शिवालय होते थे, आज एक भी शिवालय हमको देखने को नहीं मिलता। कुबा नदी के तट पर कभी भागवत कथाएं हुआ करती थी, शिवार्चन हुआ करते थे। उस कुबा नदी के तट पर अब केवल तालिबान क्यों मिलते हैं? क्या वजह है कि लाहौर, जिसे श्री राम के पुत्र लव ने बसाया था, वहां पे आज कोई मंदिर नहीं मिलता? जिस सिंधु नदी के तट पर वैदिक ऋषियों ने वेदों की ऋचाएं रची थी, जहां वरुण का, इंद्र का आवाहन किया था, उस सिंधु नदी के तट पर आज कोई हिंदू देवालय नहीं मिलता, जहां साधु बेला आश्रम हुआ करते थे। और संपूर्ण सिंध में, संपूर्ण पंजाब में, संपूर्ण बलोचिस्तान में जहां पे हिंदू देवार्चन हुआ करता था, माता हिंगुलाज मंदिर के दर्शन के लिए पूरे देश से लाखों लाखों लोग जाया करते थे, आज वहां सुनसान बियाबान क्यों आ गया है? क्या वे लोग विद्वता में हमसे कम थे? क्या वे लोग पराक्रम में हमसे कम थे? क्या वे लोग शौर्य में, साहस में हमसे कम थे? एक कमी थी कि उन्होंने राष्ट्र का धर्म के साथ समन्वय नहीं जोड़ा था। वे जब आतताइयों का सामना कर रहे थे तो शेष भारत यह सोचता था कि अभी तो सिंध पर हमला हुआ है, अभी तो पंजाब पर हमला हुआ है, अभी तो पखनूतिस्तान पे हमला हुआ है, हम पे तो हमला हुआ नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि जब उन पर हमला हुआ और वे भी धराशायी हुए। यह भावना, आत्मीयता की भावना, दुनिया में कहीं भी कोई भी हिंदू हो, उसके सुख दुख में मैं वैसी ही वेदना महसूस करूं जैसी कि मैं अपने रिश्तेदार के प्रति, भाई के प्रति के दुख में वेदना महसूस करता हूं। यह परम पूज्य श्री गुरु जी के जीवन का संदेश था। वे बताते थे, उनके कई रचनाओं में आया है कि हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान में क्यों रखा गया उसका नाम। एक ऐसा पर्वत दुनिया में हो और हम लोग सहन करते जाएं कि जिस पर्वत की स्मृति का नाम ही यह है कि वहां पे अपार असंख्य संख्या में हिंदुओं को कुचला गया था, और फिर भी हम सहन करते जाएं। विस्तार होना चाहिए, सीमातिक्रमण होना चाहिए। इस प्रकार की बात कभी सहन नहीं की जानी चाहिए। यह पराक्रम और सेवा का भाव, इसका अद्भुत समन्वय परम पूज्य श्री गुरु जी के जीवन में हमको मिलता था।